देखो ये मेरी कितनी प्यारी टीम है। इस चंद्रशेखर आज़ाद को मैंने काम के लिए भेजा था, कन्हैया साथ में गया था, और क्या हुआ, ना तो आज़ाद समझ पाए ना कन्हैया समझ पाया। तो गलती इन दोनों की है, मेरी गलती मेरी है। मैंने विश्वास कर लिया कि चंद्रशेखर आज़ाद समझ गया। अभी मैं गाड़ी वॉश कर रहा हूँ और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले मैंने खेतों में वहाँ काम किया था थोड़ा सा, क्योंकि हमारा खेत वाला काम पूरा नहीं हो पाया। और मैं भी गाड़ी को धो के और जाऊँगा रेवाड़ी के लिए, क्योंकि भाई मैं भी नहाऊँगा, रोटी खाऊँगा और फिर जाऊँगा। इसको धोना बहुत ज़रूरी है। मधुमक्खी घुसी हुई है और इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मधुमक्खियों का ना लाइफ में, मतलब जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आप गूगल पे सर्च करके देखिए मधुमक्खियों से क्या क्या फ़ायदा होता है, मतलब मक्खियों से क्या क्या फ़ायदा होता है, आप देख पाएंगे। तो उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। निकल गई। हमें ना एक एक जीव को बचाना चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं इस पृथ्वी पे। हम ऐसे एक कड़ी की तरह हैं, एक चेन की तरह हैं, जिसके चेन में हम छोटा सा, कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा है। ना आगे का पता है ना पीछे आने में कुछ हो रहा है, कुछ हमसे हो जाता है गलतियां, या कुछ जीव मर जाता है तो वो तो मरेगा, चलो नहीं पता है, लेकिन जब तक आपको होश में है, आपको पता है, तो बचाने की कोशिश करेंगे किसी जीव को, कोई जीव ना मरे। फाटक बंद है, आगे ट्रेन जा रही है। और यहाँ लोकल फाटक में एक्चुअली क्या होता है, बहुत समय लगता है, काफ़ी समय के बाद खुलती है ये। मैं लगभग आधे रास्ते पहुँच गया हूँ और जल्दी मैं अपने डेस्टिनेशन, मतलब मैं रेवाड़ी पहुंचने वाला हूं, जहां मेरे को हमारा एडिटर मिलेगा, जहां मेरे को अभी जो हमारा कैमरामैन साथ रहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी मम्मी को पेंशन दिलाने के लिए आज शायद वो हाफ डे रहेंगे। मतलब मैंने फ़ोन के जैसे बताया कि जी मैं अभी मम्मी को पेंशन दिलाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लान जाने का था नहीं, हमारे खेत में काम बहुत सारा बाकी पड़ा था, लेकिन भाई मैं जा रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन कर दिया उनको, वो शायद वो आएँगे। तो मैंने घर से रोटी, दूध, लस्सी, खाना ले लिया दोपहर के लिए। चलिए पहुंचते हैं। रास्ते में आ गए ट्रक, और ट्रक लेके जा रहा है ये जो हैवी, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बोलते हैं इनको लेके जा रहा है। ड्राइवर सोचो पता नहीं क्या हो रहा है। और एक्चुअली ये इक्विपमेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, इनको गाड़ी या व्हीकल नहीं बोलते हैं। देखा आपने कैसे मतलब ओवरटेक करते हैं, और हम बिल्कुल सामने थे। ये तो बंदा कोई होश में हो तो बच सकता है, अदरवाइज इनको पता ही नहीं है कैसे कट मारते हैं। रियली लोग कैसे ड्राइविंग करते हैं आप देख सकते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं। ऐसे रैशली ड्राइविंग होती है तभी। इतने से दूर में हमारे यहाँ रास्ते में ना 3 फाटक आ जाते हैं, मतलब हमें 3 बार क्रॉस करना पड़ेगा।
आप देख रहे हैं। हमारी एंट्री हो चुकी है रेवाड़ी के अंदर, और रेवाड़ी के अंदर आप जाम देख पाएंगे, बहुत अच्छा जाम है। ये माटी से भरा हुआ ट्रैक्टर। ये है रेवाड़ी का नाईवाड़ी चौक। आप राइट में दिल्ली की तरफ जाएंगे, लेफ्ट में जज्जर और रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, और सिविल हॉस्पिटल भी लेफ्ट साइड ही है। वन वे कर रखा है, पहले ही यहीं से घूम के जाते थे ताकि जाम ना लगे। ये है रेवाड़ी का बस अड्डा, इस तरफ लेफ्ट में। और रोडे जोड़े बड़े आज़ाद होकर ड्राइविंग करते हैं, कोई डर नहीं होता किसी की भिड़ेगी या ना भिड़े, डर के चलाना पड़ता है इनके सामने। तो मैं पहुंच गया था यहाँ पे हमारे वर्क स्टेशन पे। तो चंद्रशेखर आज़ाद, और इस सब्जी के ढक्कन खोलते हैं। अरे ये निकल जाएगी नहीं, सही में, रुको रुको। इसमें निकली सब रोटी निकली, हम सोचे सब्जी है कहीं गिर जाएगी। तो दोपहर का लंच कर लेते हैं। ये सलाद, ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने इन्होंने घर में लगा रखी हैं सब्जियाँ, तो घर से ले आए थे ऑर्गेनिक। और ये सब्जी है, और इस तरह का लस्सी। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। अब ये सामने बैठे ना कृष्ण कन्हैया हैं, और ये वीडियो एडिटिंग करते हैं, लेकिन ना मैं जो कहता हूँ मानता नहीं, अपनी मर्जी चलाता हमेशा। और उस तरफ एक चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनका काम है कॉल रिसीव करने का, वो भी नहीं मानते हैं। और मेरा काम है कुछ और है, तो और मैं इनकी नहीं मानता हूँ, तो हमारी तीनों के आपस में कोई नहीं मानता है। ये हमारी टीम है, आप देख लो। मतलब सारे के सारे ना फ्री स्टाइल काम करना चाहते हैं, बस कोई किसी को कहो मत। तो ये मेरी कितनी प्यारी टीम है। इस चंद्रशेखर आज़ाद को मैंने काम के लिए भेजा था, कन्हैया साथ में गया था, और क्या हुआ, ना तो आज़ाद समझ पाए ना कन्हैया समझ पाया। तो गलती इन दोनों की है, मेरी गलती मेरी है। मैंने विश्वास कर लिया कि चंद्रशेखर आज़ाद समझ गया, गलती मेरी है, इस कन्हैया की गलती नहीं। हाँ। आपने जो बोला मैंने हाँ। किया। तो फिर बताओ, आपने बोला मेरा फोटो लो, मैंने आपका फोटो दिया। आप हाँ। ऐसे बोलते प्रोडक्ट का फोटो लेना है तो ना। हाँ देखा, अब ये ना दोनों मेरे कंफ्यूज कर रहे हैं, और गलती सारी मेरी है, कि गलती तो माँ बाप की होती है। गलती मेरी है। हाँ भुगत रहे हैं। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, और हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद जी तो अपने घर जा चुके हैं, और कन्हैया यहीं पे है, और मैं भी अभी यहीं पे हूँ। तो मैं थोड़ी देर बाद निकलने वाला हूँ, कन्हैया यहीं पे रहेगा, और इससे मैं सुबह कल फिर मैं शायद आऊँगा, इनसे फिर मुलाकात होगी। ये कन्हैया यहीं पे लगा रहता है, और इसका मेन हमारे जो भी टीम है इसमें एडिटिंग का पार्ट इसी का रहता है, ये एडिटिंग देखता है। मैं वापस चल पड़ा हूँ घर के लिए, और फिर से शाम को अक्सर जाम की तरह फिर जाम लगा हुआ है। रेवाड़ी में भारी भरकम जाम है, और आप देख सकते हैं इस तरफ से। और मेरे को लगभग 10 मिनट हो गए इस जाम में फंसे हुए, और रेवाड़ी इतनी बड़ी नहीं है कि जाम में 10 मिनट लग जाए, लेकिन स्लो ट्रैफिक आगे सरक रहा है, तो हम भी सरक रहे हैं। बगल में सब्जियों की रेहड़ियाँ देख सकते हैं, रेहड़ियाँ का सब्जियों की दुकानें लगी हुई इस तरफ, सब्जियों का रिटेल काउंटर है ये। बाइक वाले जल्दी में हैं, तो हमें इनको भी रास्ता देना चाहिए। और ड्यूटी करके आ रही कंपनियों से, ये देखिए कैसे भाई भर के। इस तरफ जैसे कि भीड़ कम दिख रही है, तो शायद फाटक खुला है, और फाटक खुला है तो फाटक बंद हो सकता है, तो ये डर है। तो इसलिए फटाफट निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी तो ना येलो लाइट दिख रही है वहाँ पे।
ये कभी भी रेड हो सकती है, और रेड हो गई तो समझो फाटक बंद। लेकिन सभी गाड़ियाँ काफ़ी उतावली हैं, तो शायद हम निकल ही जाएंगे, फाटक बंद नहीं होगा। क्योंकि आने से इस तरफ से वो जो मालगाड़ियाँ ज़्यादा जाती रहती हैं गुजरात की तरफ के लिए। तो येलो लाइट है, शायद कैमरे में रेड दिख रही हो, बट दिस इज़ येलो। और वी हैव क्रॉस्ड फाटक। चलो अच्छा, अभी पहुंच जाएंगे समय से आराम से। मैं पहुंच गया अभी घर, और समय हो गया 8:07।